बिहार की राजनीति में जब से जन सुराज करके जो अभियान चलाया जा रहा है प्रशांत किशोर द्वारा, और जो उनका नाम जिस तरीके से आरजेडी ने ले रही है प्रशांत कुमार पांडे के नाम पे, वैसे वह मशहूर तो कहें कि देश में ना पीके के नाम से मशहूर है। और उनकी जो मशहूर होने का कारण भी यह है कि वह इसलिए भी ना ज़्यादा के मशहूर हैं क्योंकि वह राजनीतिक रणनीतिकार हैं और सारे पार्टियों के लिए वह रणनीति बनाने का काम करते थे। अब वह काम जो है वह छोड़ चुके हैं। वैसे देखें तो वह सभी पार्टियों के साथ, चाहे वह ममता बनर्जी की पार्टी हो या बीजेपी हो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या कहें कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, या और भी जो साउथ की पार्टियां हैं, वह सब पार्टियों के लिए जो प्रशांत किशोर यानी पीके जो है वह काम कर चुके हैं और सबके लिए रणनीति बना है। और एक रणनीतिकार के रूप में उनका अच्छा बड़ा नाम है आज के समय में भारतीय राजनीति में। लेकिन अब वह यह सब काम छोड़ करके और वह अपना जन सुराज नाम के जो अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान के तहत वह गांव-गांव में और जो पदयात्रा निकाले हुए हैं, कहें कि पूरा बिहार में वह पदयात्रा निकाले हुए हैं और उनका प्रचार प्रसार करने का जो स्टाइल है वह भी आप देख रहे हैं और कितनी गाड़ियां उनके प्रचार प्रसार में लगी हुई है, यह आप सब भी जान रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जो पार्टी जो जन सुराज जो कि अभी तक अभियान था, उसे 2 अक्टूबर के यानी महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के दिन वह उस जन सुराज को पार्टी के रूप में वह उतारने को तैयारी कर रहे हैं और वह 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा करेंगे और 2 अक्टूबर को जन सुराज जो है वह पार्टी का स्वरूप ले लेगी और पार्टी के रूप में उसकी घोषणा हो जाएगी। और अगला जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं, यानी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने हैं, उसमें जो 243 सीटें हैं बिहार में, वह सब सीटों पर वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट जो है वह उतारने की वह तैयारी कर रहे हैं। यह आप एक समान सी बात कह सकते हैं, यह समान सी बात नहीं भी आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में भारतीय राजनीति में उतर सकता है, राजनीति कर सकता है, अपना दल बना सकता है और सारे कहें कि वह देश भर में कहीं भी किसी भी विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतार सकता है और चुनाव लड़ सकता है। या तो हमारे भारत के संविधान में या सारी जो व्यवस्था है वह पहले से बनाई गई हुई है और सबकी शक्तियाँ दी हुई हैं। लेकिन बिहार में जो खलबली मचा हुआ है, आप देखेंगे कि एक जो अभी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगन्नाथ सिंह, उनका एक पत्र जो है वह वायरल हुआ है और वह पत्र में यह लिखते हुए वह मतलब क्या है, वह पत्र जो है वह इंटीरियर पार्ट मतलब वह क्या है कि वह जो पत्र है वह पब्लिक के फोरम के लिए नहीं था, वह मतलब क्या अंदर खाने के लिए पत्र था, वह मतलब कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए वह पत्र था। लेकिन वह पत्र जो है वह वायरल हो गया और वह पत्र में यह लिखा हुआ साफ आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि जगन्नाथ सिंह जो है वह लिख रहे हैं कि जन सुराज जो है यह एक राजनीतिक पार्टी है और यह एक राजनीतिक तौर पे वह काम काज जो है वह कर रही है। और जो आरजेडी के नेता हैं यानी आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वह जन सुराज से जुड़ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और उसका सदस्य बन रहे हैं। कुछ इस तरीके से लिख करके जगन्नाथ सिंह का लेटर जो है वह वायरल हो रहा है और वह मतलब चेतावनी देते हुए भी न दिख रहे हैं इस लेटर में कि अगर जो भी पार्टी के विरुद्ध जो भी काम करेंगे या जो भी अनुशासनहीनता का काम करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि जो आरजेडी है और आरजेडी में कहें कि एक तरह से खलबली मची हुई है जन सुराज को लेकर के कि जन सुराज में जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हैं वह जो है वह जन सुराज का समर्थन कर रहे हैं, जन सुराज का सहयोगी बन रहे हैं, जन सुराज का वह सदस्य बन रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आरजेडी में खलबली मची हुई, क्योंकि आरजेडी पर कहें कि ना प्रशांत किशोर जो है वह तीखा हमला करने से भी बाज नहीं आते और तीखा हमला करते हैं। एक उनका सबसे ज़्यादा बयान जो चर्चित हुआ था वह बयान यह था कि लालू प्रसाद यादव के बेटे नौवीं फेल हैं, वह उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है और उससे जनता को दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को इस बात की दिक्कत है कि जो 9वीं और 10वीं फेल है वह के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन आप सबका बेटा जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, वह बेरोजगार है, इस बात का तकलीफ है। तो यह कटाक्ष जो था वह कहें कि जो आरजेडी के
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर एक कहें एकदम सीधा सीधा हमला था प्रशांत किशोर द्वारा। तो उसी पर इधर से जो आरजेडी वाले भी है वह भी मतलब बयान का पलटवार करते हुए और वह जो प्रशांत किशोर का जन सुराज जो अभियान है इसको वह बीजेपी का बी टीम बताते हैं और वह बीजेपी द्वारा पोषित पार्टी बताते हैं और बीजेपी के समर्थक के तौर पर वह जन सुराज को जो आरजेडी है वह बताते आई है। लेकिन यह तो इनकी राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप करने की इनकी एक कहे कि यह जीवन शैली है, राजनीति का यह शैली है और यह सब करते रहते हैं। और यह ना करेंगे तो आखिर करेंगे भी क्या, क्योंकि काम तो कोई भी नेता को करना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करनी है। और बयानबाजी भी अभी अगर नहीं करेंगे तो इनकी राजनीतिक रोटियाँ कैसे सेकी जाएंगी और इनकी राजनीतिक रोटी या कहे इनका दाल भात कहें है वह कैसे चलेगा। तो यह तो एक साधारण सी बात है, यह सब चीज़ चलते रहता है और सारी पार्टियाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रहती है और होता रहता है। लेकिन जन सुराज जो कि 2 अक्टूबर पर, अब आते हैं आपको जन सुराज पर। जन सुराज जो कि अभी तक अभियान है वह 2 अक्टूबर के वह पार्टी का स्वरूप लेने जा रही है, राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है और अगले विधानसभा चुनाव में वह बिहार के सारे विधानसभा सीटों पर वह अपना कैंडिडेट जो है वह उतारने जा रही है। और जो जन सुराज के जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, अभी आप देखे होंगे ना कुछ हफ्ता पहले ही जो प्रशांत किशोर हैं वह जन सुराज के जो संविधान लिखने वाले लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, जो मेंबर है, जो कमेटी है, उसका उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, सबके बारे में उन्होंने बताया था। वह सब में से आप देखेंगे तो सब के सब जो 5-6 नाम जो उन्होंने गिनवाए हैं जिनको मीडिया के सामने वह लाए थे और सारे लोग अपना नाम और वह क्या करते थे और क्या करके आए हैं वह सब वह बताते हुए दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा IAS और IPS है। सबसे मतलब इनके जो सदस्य हैं, जो संविधान बनाने वाले जन सुराज पार्टी के जो संविधान बनाने वाले सदस्य हैं वह सब IAS और IPS हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सब के सब रिटायर्ड हैं, एक भी वर्तमान के हैं कि वह नौकरी छोड़ करके राजनीति में नहीं है, सब रिटायर्ड होने के बाद जन सुराज में शामिल हो गए हैं और जन सुराज का जो संविधान है वह बना रहे हैं। यानी जो कि DM रहे हैं, कुछ आपका सचिव लेवल कार्य रहे हैं, कुछ जिला लेवल के, मतलब कहेंगे सब IAS और IPS जो कि रिटायर और सब मतलब ऊंचे ऊंचे ओहदे और पद पर रहने के बाद जब आज वह रिटायर हो गए हैं तब वह जन सुराज में शामिल हो गए हैं और जन सुराज के लिए वह संविधान लिख रहे हैं। आप अब सीधा सा बात अब आपके पास आते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि एक अधिकारी, एक जिले का जो DC होता है जिसको हम लोग उपायुक्त बोलते हैं, जो कि क्या है कि जिला का मालिक वही होते हैं, जिला का सारे सर्वा जो काम होता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह सब के सब सारा चीज़ जो है वह उपायुक्त के कंधों पर ही होता है। जब आप एक उपायुक्त से मिलने जाते हैं तब एक उपायुक्त की क्या बॉडी लैंग्वेज होती है और वह किस तरीके से एक आम व्यक्ति से मिलता है और वह कितनी अच्छे तरीके से बात करता है, यह आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं और यह भी जग जाहिर है। एक ऑफिसर और अधिकारी एक आम व्यक्ति की कितना सुनता है और कितनी ढंग से उससे बात करता है और कितनी पोलाइटली उससे वह मिलनसार होता है और कितनी पोलाइटली बात करता है और कितने समय पर काम करता है, यह सब भी जग जाहिर है। तो जो व्यक्ति कहे कि पूरी ज़िंदगी नौकरशाह बन करके, ब्यूरोक्रेट्स जो रहे जो कि नौकरशाह बन करके किसी न किसी राजनीतिक के पार्टियों के लिए काम करते रहे या नहीं भी किए, तो जो नौकरशाह इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जब आज कल तक तो उनके हाथ में पावर थी, कल तक तो वह पावर में थे, जब तक वह ओहदे पर थे, पद पर थे, तब तक तो वह पावर में थे और जो उनको अपनी मनमानी लग रही थी वह कर रहे थे। जनता की सुनता कौन है? और ख़ास करके जो अधिकारी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो ऊंचे लेवल के जो आपका अधिकारी वह तो और भी नहीं सुनते। वो तो कहेंगे जो नेताओं हैं वह तो कुछ सुन लेते हैं कि उन्हें अगले 5 साल में फिर उन्हें चुनाव में जाना है, वोट चाहिए, तो वह तो जनता से डरते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन यह सब जो आपका अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, इन्हें तो बस एक बार नौकरी हो जानी है, उसके बाद तो इनकी 60 साल तक जब तक यह रिटायर नहीं करते हैं तब तक इनको कोई हटाने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो इनका तबादला हो जाता है, इससे तो ज़्यादा कुछ होना है नहीं। तो जो 60 साल तक वह पावर और सत्ता का सुख जो भोगते आ रहे थे, अब जब रिटायर होने के बाद वह सत्ता की सुख इन्हें नहीं मिल रही है, वह पावर या इंजॉय नहीं कर रहे हैं। आज यह जब देख रहे हैं कि असहाय जब यह महसूस कर रहे हैं, जब इनके इर्द गिर्द कोई भी कुछ सुनने वाला, इनका कहने वाला, करने वाला नहीं है, तब यह जाकर के आज जन सुराज का संविधान लिख रहे हैं। तो जो व्यक्ति जन सुराज का संविधान लिख रहा है, जिनको पावर में रहने की आदत हो, जिनको पावर इंजॉय करने की आदत हो,
वह आज अगर जन स्वराज जो जो संविधान लिख रहे हैं, क्या यह भी एक तरीक़ा से जनता को लूटने का ही काम करेंगे? क्योंकि जब तक वो अधिकारी रहे वह तो लूटने का काम किए, लूट लूट के खाए, घसोट के रखे, इधर से घूस उधर से लिए, सब करते आए। और जब आज वही ब्यूरोक्रेट्स जब एक राजनीतिक पार्टियां के संविधान लिखेंगे, तब वह राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह कितनी जनता के लिए काम करेगी। एक नौकरशाह जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरशाही में गुजार देता है, आज रिटायर होने के बाद उससे जनता और भोली भाली जनता जो है वह याद आती है। इससे पहले तक तो नहीं थी। यानी कि जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, रिटायर होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा है घर में बैठ जाने के अलावा, तब वह आ जा कर के राजनीतिक पार्टियाँ ज्वाइन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से पावर चाहिए, क्या सत्ता चाहिए। जो पावर उनको उस समय मिला हुआ था वह उनके हाथ से अब क्या जा चुका है निकल चुका है। फिर से वह सत्ता और पावर में आने के लिए वह उधर से तो रिटायर हो गया, क्योंकि अब उधर ऑप्शन था नहीं, तो इधर का ऑप्शन खुला है, यानी राजनीतिक पार्टी वाले ऑप्शन खुला है, तो इधर आकर के फिर से वह पावर में आ जाएंगे। यानी कल तक जो पावर था, कल तक जो राजनीति थी, आज भी वही होगा। फिर यह जन स्वराज कैसी बदलाव की बात करती है और कौन सी बदलाव की बात करती है? और कहें कि एक तरह से जितनी राजनीतिक पार्टियां आज तक जो लूटते आई हैं, जनता को जो लूटने का काम किया, जब इस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स और जो नौकरशाह जब संविधान बनाएंगे, तो क्या यह भी जनता को लूटने का प्लान नहीं है? जनता को लूटने की तैयारी नहीं की जा रही है? और खुद प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिकार रहे हैं, राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, वह पार्टियों को न जिताने और हराने में न एक अहम रोल के हैं कि वह निभाने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या यह सब मिल करके फिर से जनता को लूटने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह जो होते हैं वह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और भली भांति परिपूर्ण रूप से आप जानते हैं कि वह कितने, जब वह ऑफिस में रहते हैं, जब वह अपने ओहदे पर रहते हैं, जब वह अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तब वह एक आम जनता की, एक गरीब की, एक सामान्य व्यक्ति की वह कितना बात सुनते हैं और कितने अच्छे से वह पेश आते हैं, यह सब भी जग जाहिर है। तो वह सब जब रिटायर हो गया, जब आज कुछ उनके पास नहीं बचा, तब वह आकर के आज जन स्वराज का संविधान लिख रहे हैं। जब ऐसे लोग इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे, तब यह जनता की कितनी सुनेंगे और जनता के साथ कितने समान रूप से यह पेश आएंगे और कितनी पोलाइटली यह पेश आएंगे। तो एक तरह से देखें तो जो जन स्वराज एक अभियान बनी हुई है वह अब पार्टी का रूप लेने जा रही है। और जो प्रशांत किशोर कल तक जो सब पार्टियों के लिए रणनीति बना रहे थे, यानी पार्टियों से रणनीति बनाने के एवज में उन्हें एक मोटी रकम दी जाती थी, एक मोटी रकम मिलता था प्रशांत किशोर जी को भी, क्योंकि वह फ्री में भी वह भी काम नहीं करते थे। कोई भी क्यों फ्री में काम करेगा किसी का, यह भी एक सवाल है। तो जब प्रशांत किशोर को भी लगने लगा कि जो पावर और पैसा जो राजनीतिक पार्टियाँ इनको दे रही है, जब राजनीतिक पार्टियों के पास, राजनीतिक नेताओं के पास जब इतने पैसे हैं, जब यह दे करके इन्हें हायर कर रहे हैं, तो वह क्यों ना वह खुद ही बन जाए। यानी इन्हें भी ना पावर और जो के पैसा कि इन्हें भी जो अब इंजॉय करना, या क्या पावर और पैसा इन्हें भी अब चाहिए, क्योंकि पावर और पैसा तो वहाँ दोनों मिल रहे थे, लेकिन वह खुल करके उस पावर और पैसे का कहें कि मतलब पैसा तो इन्हें काम भर मिल रहा था, लेकिन पावर वह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब देखें, जब दूसरे को मैं पावर और पैसे में ला रहा हूँ, तो मैं खुद ही यह पावर और पैसे पर क्यों नहीं बैठूँ, खुद ही अपने हाथों में कंट्रोल क्यों ना लूँ। तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो है यह कहें कि लूटने का पूरा फुल प्रूफ के प्लान के तहत, जैसे यह राजनीति में रणनीति बनाते हैं पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ, वैसे ही क्या ये जनता को लूटने का या फुल प्रूफ के प्लान के साथ में जन स्वराज और प्रशांत किशोर जो है वह राजनीति मार्केट में आए हुए हैं और वह राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और 2 अक्टूबर से उनकी राजनीतिक पार्टियां बन जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वह ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सारे नौकरशाह जो हैं वह संविधान बना रहे हैं। क्या एक आम व्यक्ति संविधान नहीं बना सकता है? और जब एक आम व्यक्ति की वहाँ तक पहुँच नहीं है, एक आम व्यक्ति उस जगह तक नहीं जा सकता, फिर यह जो नौकरशाह या एक आम व्यक्ति को कितना समझते हैं और यह कितना समझेंगे। जब यह 60 साल अपनी नौकरी में किसी को नहीं समझे, तो अगले जो 20 साल बचा हुआ है, आज तो इनके साथ में ना कोई प्रेशर है, ना किसी प्रकार का दबाव है, ना इन्हें कैरियर बनाने का दबाव। तो यह तो कल से ज़्यादा आज क्या फ्री महसूस कर रहे हैं, तो यह कल से कहीं ज़्यादा आज लूटने का काम करेंगे और लोगों के साथ उतना कहें कि सामान्य रूप से मेलजोल बढ़ाने का तो इनका कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी एक सामान्य रूप से अपने लोगों के साथ मेलजोल कभी बढ़ाना वह नहीं चाहता है, जब तक वह
ओहदे और पद पर रहते हैं। तो जन सुराज जो अभी तक अभियान है, 2 अक्टूबर को जब वह पार्टी का स्वरूप लेगी, जब वह पार्टी के रूप में आ जाएगी, तब एक फुल प्रूफ प्लान जनता को लूटने के लिए तैयारी के साथ आ रही है। अब देखना होगा कि इस फुल प्रूफ जो प्लान है इसमें कितनी जनता जो है वह फंस पाती है, यानी इनके द्वारा जो बिछाया गया जाल है, इस जाल में कितने लोग फंस पाते हैं और कितने लोग नहीं फंस पाते हैं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जब आप सब भी इस तरीके के राजनीति देखते हैं और जब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, तब आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।